हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। आज हम लोग ICSE 2024 के केमिस्ट्री के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाली है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस ICSE आपसे पूछना चाह रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन aqueous solution of copper sulfate turns colorless on electrolysis. Which of the following could be the electrodes? तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। कॉपर सल्फेट इसमें कलरलेस हो जा रही है, कॉपर सल्फेट जो है इसमें कलरलेस हो जा रही है और आपको बताना है कि कौन सी हमारी एनोड होगी, कौन सी हमारी कैथोड होगी। तो ऑब्वियसली कैथोड जो होगी वो कॉपर होगी और एनोड जो होगी वो क्या होगी, प्लेटिनम की होगी। इस कारण जो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्यू है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से लूज हो जाता है, जिसके कारण सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड P इज हीटेड in a test tube with sodium hydroxide solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. आपको पता है कि रेड लिटमस ब्लू कब होता है? जब कोई बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस होगा, जब कोई बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस होगा। और यहाँ पर कोई अननोन कंपाउंड के बारे में बात की जा रही है। जो आपको ऑप्शन से बताना है वो हीट की जा रही है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वो जो कंपाउंड है वो हमारा अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एक बेसिक नेचर की सब्सटेंस फॉर्म कर रही है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एटॉमिक मासेस ऑफ सल्फर, oxygen and helium are approximately 32, 16 and 4 respectively. Then which of the following statements regarding the number of atoms in 32 gram of sulfur, 16 gram of oxygen and 4 gram of helium is correct? यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 4 times the number of atoms। यहाँ दोनों ऑक्सीजन और हीलियम दो अलग अलग एटम है और उसकी अलग अलग वेट ली गई है और इसमें नंबर्स ऑफ एटम्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो 4 times होगी। मोल कॉन्सेप्ट से पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6.02 होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हो या हीलियम हो या सल्फर हो। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो गए। नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए सारे में, चाहे वो 32 ग्राम ऑफ सल्फर हो, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो या 4 ग्राम ऑफ हीलियम हो, सारे में कितने होना चाहिए? 6.022 × 23 एटम्स। तो हमारा ऑप्शन हो गया नीदर पी नॉर क्यू। ना ही पी करेक्ट है ना ही क्यू करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ammonia gas is passed through quicklime and then collected in a jar. Red and blue litmus papers are placed in the jar. W, X, Y and Z are 4 observations. Which of the above observations correctly shows the reaction of the litmus papers to ammonia? Moist ammonia जो है वो water contain करेगी। जनरली अमोनिया के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की कोई रिएक्शन नहीं होती, इट हैज नो रिएक्शन। लेकिन अगर ये मॉइस्चर इसके पास हुई, थोड़ी सी भी मॉइस्चर होती ही है गैस के पास, तो कैल्शियम ऑक्साइड उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगी और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते ही अमोनिया गैस डिहाइड्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट हो जाएगी और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगी क्विकलाइम। अब चेक करना है
कि कौन सी हमारी लिटमस में होनी चाहिए चेंजेस। तो यहां पर जो हमारा बेस बनने वाला है वो रेड को ब्लू में चेंज करेगा, और ब्लू जो है एज इट इज होने वाली है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, दैट इज डब्लू। कौन सी हो गई ऑप्शन? ऑप्शन हो गई हमारी डब्लू वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ concentrated sulfuric acid to give a very pure form of carbon called sugar charcoal. Glucose means 6C6H12O6 ये जो है concentrated sulfuric acid के साथ रिएक्ट करती है, और वो कौन सी है? H2SO4। ये दोनों रिएक्ट करके आपको एक प्योर कार्बन फॉर्म करना है। मीन्स कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन, और रिमेनिंग H2O। रिमेनिंग क्या होने चाहिए? H2O होने चाहिए। और अब आपको बताना है इसमें कि द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? तो आप देख रहे हैं कि वाटर रिलीज हो रही है, रिमूव हो रही है, वाटर रिमूव हो रही है ग्लूकोज से। तो जब वाटर रिमूव की जाती है तो वो प्रोसेस क्या होती है? डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस होती है। वैसे भी अगर हम लोग कभी डिहाइड्रेट होते हैं, उसके कहने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कहीं वाटर की कमी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यहां आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स दिए गए हैं P, Q, R एंड S। विल सिल्वर प्लेटिंग बी डन ऑन द स्पून। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में पर्पस हमारा क्या है? स्पून पर सिल्वर प्लेटिंग करनी है। तो जिसकी भी हमें प्लेटिंग करनी होती है उसकी हम लोग क्या करते हैं? कैथोड लेते हैं, और जिसकी हमें करनी है प्लेटिंग, जैसे स्पून हमने क्या ले लिया? यहां पर कैथोड ले लिया। यहां पर क्या ले लिया हमने? स्पून जो है, आप फिगर Q में देख पा रहे हैं, जो हमारा Q जो है वो करेक्ट फिगर होगा। करेक्ट फिगर क्यों होगा? इसके पीछे रीजन क्या लगता है आपको? रीजन ये है कि एनोड जो है वो होना चाहिए सिल्वर का, और कैथोड होना चाहिए वो हमारा स्पून होना चाहिए। तो कैथोड हमारा स्पून हमारा कैथोड कहां पर है? तो ये वाला है। तो Q ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन Q इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं, जो हम लोग घर पर सिरका के रूप में यूज करते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स में भी यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास। तो इसमें बेसिसिटी क्या होती है? तो CH3COOH, ये जो डिसोसिएट होगी, ये कितनी हाइड्रोजन रिलीज करेगी? हाइड्रोजन आयंस 4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगी। कितनी आयन रिलीज करेगी? ये 4, और 1 हाइड्रोक्सिल होने वाला है। तो बेसिसिटी के लिए हमारा क्या है? इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम्स A and B are। यहां पर जो है स्टेबल होने के लिए A ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और B ने स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया।
तो इसने एक्सेप्ट किया और इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया एक 1 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या किया, इसने डोनेट कर दिया और ये डोनर हो गया। ए हमारा डोनर हो गया और बी जो हो गया वो हमारा एक्सेप्टर हो गया। बी हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो किस कंडीशन में ऐसी पॉसिबल है, ऑक्टेट वाली रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 3 होंगे, इसलिए इसने 3 लूज किया और इसने स्टेबल कंडीशन बना ली, और उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट की होगी जिसके कारण उसे स्टेबल कंडीशन मिली होगी। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी 3 and 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, अ डैश सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर प्लेसिंग मैग्नीशियम मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर हाफ एन आवर। तो आपको बताना है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की कलर क्या होती है, ब्लू होती है, और इसमें क्या रखा गया, मैग्नीशियम रखा गया। तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस करती है। इस कारण ये यहाँ पर क्या फॉर्म करेगी, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म करेगी और कॉपर लिबरेट हो जाएगी। तो कॉपर जो है, तो यहां पर पूछा जाएगा क्या चेंज होने वाली है। यहां पर जो चेंज होने वाली है वो रेडिश ब्राउन कलर के आपको कॉपर दिखेंगे, और यहां पर रेडिश ब्राउन कलर के आपको कॉपर पार्टिकल्स दिखेंगे, और साथ ही साथ सॉल्यूशन कैसी होगी, सॉल्यूशन जो होगी, अ डैश सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व। तो सॉल्यूशन जो हो जाएगी वो कलरलेस होगी। पहले तो ब्लू रहेगी और बाद में कैसी हो जाएगी, कलरलेस। तो ओवरऑल जो है हमारी जो सॉल्यूशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, कलरलेस होने वाली है। और ये रेडिश ब्राउन कौन प्रोवाइड करेगा, जो पार्टिकल्स होंगे, कॉपर पार्टिकल्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन सी एलिमेंट फॉर्म करती है, आपको जनरली पता है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो नॉन मेटल होने के लिए उसकी एटॉमिक नंबर 17 होनी चाहिए। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी 17। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रिक एसिड के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए देखते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अनस्टेबल टू हीट, it liberates sulfur dioxide gas when treated with potassium sulfate। तो ये जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाली, ये जो है ये गलत है इसके बारे में। तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो गई, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये नाइट्रिक एसिड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मिथेनॉल के बारे में आपको बताना है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आप देख पा रहे हैं CO जो है वो हमारा कीटोन है, OH जो है वो हमारा अल्कोहल है, CHO वो अल्डिहाइड है, और COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा अल्डिहाइड है, ये हमारा अल्कोहल है, और फर्स्ट वाली जो है वो है कीटोन। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि नेम OL, मीथेन प्लस OL दैट इज अल्कोहल। तो कौन सी फंक्शनल ग्रुप होगी, IPAC नोमेनक्लेचर से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि कौन सी फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगी। तो
तो कौन सी फंक्शनल ग्रुप होगी? OH मीन्स अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों तरह की बातें होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारी जो ऑप्शन होगी करेक्ट ऑप्शन, वो आपको अब समझ में आ रहा होगा कौन सी ऑप्शन है ये जो होगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। रिडक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन कब होती है? जब हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी चीजें होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। और इसके जस्ट अपोजिट जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो रिडक्शन होगी। तो रिएक्टेंट के कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे और कुछ पार्ट रिड्यूस हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे कैटलिस्ट बताना है। और क्या आपको ये प्रोसेस याद है? इस प्रोसेस में क्या होती है? इस प्रोसेस में जो है वो अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और इसमें कैटलिस्ट यूज की जा रही है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कैटलिस्ट जो है वो क्या है? प्लेटिनम है। और 700 to 800 डिग्री सेल्सियस वाली टेम्परेचर भी हमें चाहिए। और क्या फॉर्म होगी? NOH2O। कौन कौन से होंगे? NO होंगे, H2O होंगे और साथ ही साथ एनर्जी भी होगी। एनर्जी कितनी होगी? 21.5 किलो कैलोरी। कितनी होगी? 21.5 किलो कैलोरी। तो ये जो ओस्वाल्ड्स प्रोसेस है इससे आपको पूरी जानकारी मिल रही होगी कि कैसे कैसे रिएक्टेंट्स और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स और कितनी एनर्जी फॉर्म होने वाली है। और इससे सिंपल सी पूछी जा रही थी आप में इस क्वेश्चन में कि कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट बेसिकली प्लेटिनम है। कैटलिस्ट ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है लेकिन रिएक्शन को फीजिबल बनाती है। अगर आप प्लेटिनम यूज ना करें तो ये रिएक्शन टेम्परेचर के बावजूद भी नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16th group. It will have electrons in its valence cell. तो थर्ड पीरियड और ये 16 ग्रुप मीन्स कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 286 रही होगी और ये हमारे नंबर ऑफ सेल्स हो गए KLM। दैट्स वाई पीरियड इज 3। सो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली कितने होंगे? 6 होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक सेटअप दिख रही होगी जिसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की जा रही है विथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एक फ्लास्क में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको फाउंटेन भी दिख रही है, HCl गैस भी दिख रही है, जेट ट्यूब भी दिख रहा है, ड्रॉपर है, लिटमस सॉल्यूशन भी है। तो इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और उसके कारण क्या हो रही है? The fountain starts when a few drops of water from the dropper are introduced into the flask. Instead of the drops of water, Pooja started the fountain by introducing a few drops of sodium hydroxide into the flask. यहाँ पे क्या कहा गया है कि फाउंटेन स्टार्ट तब होता है जब एक
कुछ पानी की बूंदें जो है ड्रॉपर से फ्लास्क में इंट्रोड्यूस की जाती है, मतलब ड्रॉप की जाती है। लेकिन पानी की जगह, वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह पे पूजा ने क्या किया, पूजा ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई द लिटमस सॉल्यूशन गेट्स सक्ड अप व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज की गई है उसमें ऐसी क्या चीज हुई जो वो सक्ड अप हो गई। तो ऑब्वियसली ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो HCl और सोडियम के बीच में अब रिएक्शन हो जाएगी, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, जो कि NaCl और H2O फॉर्म हो गई। ये रिएक्शन होने वाली है। वाटर लेनी थी लेकिन हमने, पूजा ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो जैसे ही ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको दिख रहा होगा ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही HCl यूज्ड अप हो गई तो फ्लास्क में काफी प्रेशर लो हो गया, और जिस कारण बाहर की जो प्रेशर थी वो अधिक थी, और उसने क्या किया, सारे लिटमस सॉल्यूशन को अपने अंदर ले लिया। तो उसने क्या किया, जैसे आप फिगर में देखोगे, फिगर में यहाँ पे क्या हुई होगी, यहाँ पे हमें सारे लिटमस सॉल्यूशन प्रेशर जो है फ्लास्क में वो कम हो गई, लो प्रेशर हो गई, और यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो जिस कारण ये सारा जो है लिटमस सॉल्यूशन वो सक्ड अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है व्हाट विल बी द कलर ऑफ फाउंटेन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, जस्टिफाई योर आंसर। तो कलर ऑफ लिटमस तो वही रह जाएगा जो हमारा है, जो कि ब्लू ही रहने वाला है। और क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि रिएक्शन के बाद ये सॉल्ट फॉर्म होगा, और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट जो है, if instead of HCl gas ammonia gas is filled in the flask and water is introduced from the dropper। अब यहां पर कहा जा रहा है कि HCl गैस हमें नहीं लेना है, अमोनिया गैस लेना है और वाटर लेना है। पूजा ने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होने वाली है, तो बेसिकली क्या होगा, अमोनिया गैस और वाटर वो रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने वाले हैं, और वो जो लिटमस है वो किस कलर में होगी, ब्लू में होगी। तो अमोनिया गैस और वाटर रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनाएंगे तो वो क्या होगी, वो बेसिक नेचर की होगी। वो क्या होगी, बेसिक नेचर की, और बेसिक नेचर में क्या होता है, वो ब्लू कलर की होगी। कौन सी कलर की होगी लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू कलर की होगी। तो ये थी हमारी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपको एल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड कैल्सिनेशन, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इनसे रिलेटेड कुछ आपको हिंट भी दिए गए हैं बी में। जो आपको सुटेबल लगता है बी में वो आप ए के लिए चूज कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम के लिए अगर बात करें तो एल्युमिनियम के लिए एक प्रोसेस है हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस, जिससे वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है, वो कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है, कांटेक्ट
प्रोसेस से। कैल्सिनेशन आपको पता है ना, कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, वो जो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और बचा हुआ कौन रह गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है। तो कोवैलेंट कंपाउंड होगी और यहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगी। काफी इजी क्वेश्चन थी ये। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इफ एन एलिमेंट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, it is likely to have the dash smallest or largest atomic size. Obviously क्या होगी, largest होगी in the same period. Next है आपसे पूछा जाए सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें से कौन सी एसिड does not form an acid salt, तो हमारी कौन सी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी। नेक्स्ट है हमारा अ डैश रेडिश ब्राउन या डर्टी ग्रीन कलर्ड प्रिसिपिटेशन इज फॉर्म व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो यहां पर क्या होने वाली है, रेडिश ब्राउन होने वाली है। कौन सी होगी, रेडिश ब्राउन होगी, जो कि कलर होगी किसकी, फेरस सल्फेट। फेरिक क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन को रिलीज करेगी और फिर ये है हमारा, या फिर फेरिक ऑक्साइड भी फॉर्म होगी। फेरिक ऑक्साइड की भी जो कलर है वो रेडिश ब्राउन ही होती है। अल्केन्स अंडरगो, अल्केन्स के साथ कौन सी रिएक्शन हो सकती है, अल्केन्स कभी भी एडिशन नहीं कर सकती है क्योंकि वो सैचुरेटेड है। तो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब यहां पर एंड डैश सॉल्यूशन विल टर्न मिथाइल ऑरेंज इनटू पिंक। पिंक में कौन चेंज करता है, एसिडिक। कौन सा, एसिडिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको कहीं ना कहीं जब शेयरिंग की बात आती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। तो कौन सी बॉन्ड हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सॉल्ट फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय अ बेस। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो कौन सा सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्ट होती है। कौन सी होती है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। फिर है अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, इट इज नोन एज हैलोजिनेशन। व्हाट, हैलोजिनेशन। नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है वो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state, आपको बताया ना वो क्या हो सकती है, अलॉय हो सकती है। जैसे कॉपर के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है अलॉय फॉर्म करने की, जैसे टीन हो गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग।
आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसके आपको डायग्राम फॉर्म करने हैं। तो पहला है 1 प्रोपेनल। कौन सा है? नल मीन्स अल्डिहाइड। ये कैसा होगा? अल्डिहाइड ग्रुप का होगा। कैसा होगा? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। तो 1 प्रॉप का मतलब कितना कार्बन हो गया? मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो प्रॉप में कितने कार्बन हो जाएंगे? टोटल होते हैं 3 कार्बन। कितने होते हैं? ये हमें 3 कार्बन के बारे में बता रहा है। और अब पोजीशन जो है वो अल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप की 1 पर है। तो सबसे पहले 3 कार्बन हमें ले लेना है और यहां पर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने प्लेस कर दिया, और ये सारी जो है पोजीशन हाइड्रोजन की हो गई। तो हमारी ये स्ट्रक्चर हो गई। किसकी स्ट्रक्चर हो गई? 1 प्रोपेनल की। दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 1,2 डाइक्लोरोईथेन। इथेन में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। तो प्रॉप में 3 होते, तो इथेन में 2 होंगे। तो 2 कार्बन हमने ले लिया। अब 2 कार्बन के साथ जो है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन दोनों के साथ क्लोरीन को हमने प्लेस कर दिया, और बाकी प्लेस पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगी। तो ये हो गई 1,2 डाई, 2 chlorine is there, that's why dichloro. Next is 2 butene. In means alkene. अल्कीन में क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है। तो सेकेंड कार्बन ब्यूटेन में, ब्यूट मीन्स कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। कितने होंगे? 4 कार्बन होंगे। तो चलिए 4 कार्बन ले लेते हैं। 1 2 3 4। और सेकेंड कार्बन डबल बॉन्ड होने वाली है, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगी। तो ये हमारी हो गई फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गई किसकी? ये फॉर्मूला हो गई ब्यूट 2 इन की। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट आईपीएससी नेम आपको करना है। तो ये आपने देखा क्या? स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने कंपाउंड्स का नाम दिया है। अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, वो हम लोग आईपीएससी नेम करते हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा OH। ये क्या बताता है? अल्कोहल। कौन सा? अल्कोहल। और अल्कोहल की जो आईपीएससी नेम करेंगे वो क्या होता है? OL होता है। कितने कार्बन है? 1 2 3। तो कितने हो गए? ये प्रोपेनल हो गए। ये हो गए क्या? 1 प्रोपेनल। तो ये हो गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। ये हो गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। अब ये वाला दिख रहा है हमें डबल बॉन्ड, मीन्स क्या होने वाला है? अल्कीन। कौन सा होने वाला है? अल्कीन। तो 1 2, ये 1 कार्बन 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए। और 5 के लिए हमारे पास क्या है? पेंट है। तो कितने हो गए? 2 पेंटीन। 2 पेंट 2 इन। क्या हो गए हमारे पास? पेंट 2 इन। तो यहां पे जो हो गया हमारा पेंट 2 इन। सिमिलर ही थी, स्ट्रक्चरली हमने डिस्कस किया और फिर इनके आईपीएससी नेम किए, वो दोनों काफी रेलेवेंट थे। तो चलिए, ये था हमारा
सेक्शन ए। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय, हैव अ नाइस डे।